मैं समझ नहीं पाता कोई वर्ग हो समाज का भारत में रहने वाला इस बात पर तो लड़ाई लड़ सकता है कि भाई हमारे लिए अलग कानून, उनके लिए अलग क्यों। एक कानून पर का विरोध हो रहा है यहां। उल्टी गंगा बहा रहे हो, गंगा सागर से गंगा जा रही है गंगोत्री की ओर टहलती हुई, क्या कर रहे हो भाई। और जिनको इतना लगता है कि नहीं शरिया है और शरिया में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, मौलाना अरशद बंदी कहते कि ना ईंट से ईंट बजा देंगे, तो दादा रे फिर पूरी शरिया ले लो ना। तब भी डर जाते हो, तुम्हें मेरी की पूरी शरिया लागू करना, ना 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 भाग जाएंगे ना, ये कहते नहीं कहा आप नाराज हो गए पूरी शरिया, नहीं नहीं ले लो ना। हम तो कहते हैं चलो ये भी रट्टा खत्म करो, एक दूसरे कानून बना दो, यूसीसी छोड़ो, इधर फुल शरिया रहेगी। नहीं, अब रसमलाई और आलू की टिक्की एक ही धोने में खाओगे, अलग अलग धोना ले लो। नहीं, शरिया पूरी ले लो। कांग्रेस को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं हमें पूरी शरिया चाहिए, तो ठीक है, सारे राजनीतिक दलों को यस कहना चाहिए, क्या ठीक है, हम आपका सम्मान करते हैं। भाई थानेदार को 2 रजिस्टर ही तो रखने पड़ेंगे, यही तो अंतर आएगा। मनन सभा तो कुछ है नहीं। थानेदार पूछेगा भाई कौन है आरोपी, बोले फलाने, बोले चलो भाई करो संसार इनको, क्या यही ना होगा। ठीक है, जज भी 2 रजिस्टर रख लेंगे। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां भी तो मुसलमान है और वहां भी शरिया है। वहां क्यों नहीं करते कि नहीं हम हलाला करेंगे या और दूसरे कार्यक्रम करेंगे, वहां तो नहीं कोई कहता, नहीं कह रहे ना। यह अलग बात है कि ब्रिटेन में स्थिति इस वक्त दूसरी है। अंग्रेज यहां पाकिस्तान बना के गए थे और जिनके लिए पाकिस्तान बना के गए वो अब ब्रिटेन में पाकिस्तान बनाने पे आमादा है। मौलाना साहब वो करे ना, अब हम ब्रिटेन में भी एक पाकिस्तान बनाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पंजीरी बट रही है वहां ब्रिटेन में, क्या माउंट बेटन यह है, ये भारत बांट के गए थे ना, बड़ा खुश थे, बोले भारत के कैंची चला दी हमने नक्शे पे। अच्छा जी, अभी 100 साल नहीं हुए मौलाना साहब, प्रकृति का चक्र घूमा है। वही अंग्रेज जान बचाए घूम रहे हैं लंदन की गली, ब्रिटेन की गलियों में, क्या। और वही लोग जिनके लिए अंग्रेजों ने पाकिस्तान को जन्म दिया, जिन्ना के ऊपर हाथ रखकर, वो लोग कह रहे ना तुम्हें हमारी कसम, पीछे हट जाओ, यही पाकिस्तान बनाएंगे, क्या। अब लो कर लो बात। तीसरी बात, मैं उस बहस में पढ़ता ही नहीं कि इससे हिंदुओं को नुकसान होगा, मुसलमानों को नुकसान होगा, दलितों को होगा, आगे ब्राह्मणों को होगा, मैं इस बहस में जा ही नहीं रहा। जब इस देश में, एक पुरानी बात बताता हूं, जब इस देश में जवाहरलाल जी हिंदू कोड बिल लेके आए मौलाना साहब, क्या, तो उस पर आपत्तियां आई पार्लियामेंट में, जबकि नेहरू जी बड़े कद के नेता थे। नेहरू जी ने कहा कि इस बार हमारे कहे पे हिंदू कोड बिल पास करा दो। मैं वचन देता हूं जवाहरलाल कि बहुत जल्दी इसी महान सदन में मैं मुस्लिम कोड बिल लेके आऊंगा। और हिंदू कोड बिल पास होने के बाद नेहरू जी सोने चले गए। उनसे पर जब किसी ने पूछा 10 साल बाद, 15 साल बाद, बोले भैया उसका कुछ नहीं किया। अरे बोले पागल हो क्या। एक विदेशी ने उनसे इंटरव्यू लिया था, उसने पूछा कि पंडित नेहरू व्हाट अबाउट मुस्लिम कोड बिल, तो पंडित जी ने कहा कि हमारे देश में मुसलमानों की तादाद बड़ी है और मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये जोखिम लेना चाहिए। क्यों भैया, तब नहीं समझ में आया था, तब गुलगुला समझ के खा लिया। यही धोखा है इस देश के साथ मौलाना साहब, यही धोखा है। 2 कानून क्यों चले? इसका नाम सेकुलर हो, अनसेकुलर हो, इससे मैं बहस में नहीं पड़ता। और संसद को कौन माई का लाल रोक सकता है? भारत की सार्वभौम सत्ता तो संसद में ही निहित है ना।
और संसद ही सर्वोच्च है। अगर 2024 की में संसद ये निर्णय लेती है कि देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, तो क्या समस्या है? अंबेडकर जी की बात मैंने उद्धृत कर दी। मसला ये नहीं हर चीज को इससे मत करो। एक बात जैसे कही गई कि जन जागरण करो, सब लोग कानून जाने। मौलाना साहब, ये जन जागरण से कुछ नहीं होने वाला। मतलब का कानून सबको पता है, गलत बोलूं तो टोक दीजिएगा। मतलब भर का कानून, कहां राशन बट रहा सबको पता है कि नहीं पता है? त्रिपाठी जी, इस देश में कोई ऐसा है जिसको ना पता हो राशन कहां बट रहा और कितना बट रहा है? बताओ। राजज्ञा तो किसी ने नहीं देखी राशन की, कैबिनेट नोट भी नहीं देखा, लेकिन ननकू को भी पता और रज्जाक को भी पता कि एक आदमी पे 5 किलो मिलना, उसे 4.5 किलो देख के देखो, वही झुट्टम झुट्टा हो जाएगा, दे दबा दब। उसको पता नहीं, आपको ज्यादा, हमको आपको पता है। फार्म भरने से वो लोहिया आवास, प्रधानमंत्री आवास मिलता है, ये सबको पता है। फार्म कहां मिलता कि नहीं मिलता? मौलाना साहब बताओ, कोई आदमी ऐसा पूरे देश में जिसको ना पता हो? वो पढ़े लिखे नहीं है। अभी किसी ने कहा था कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, पहले सब पढ़ जाएं। गजब, जो पढ़े नहीं वो तो सब जानते हैं, जितना पढ़े वाले नहीं जानते। ये नहीं समझाओ भैया, ना ना ना, सब जानते हैं। जो हमारे यहाँ स्कूली शिक्षा नहीं ग्रहण किए, ये उनका अपमान है कि वो नहीं जानते। वो सब जानते हैं, शिक्षा ग्रहण किए हुए से ज्यादा जानते हैं। क्या इसलिए न समझाइए कि हम आप ज्यादा समझदार हैं। ना ना ना, भारत की जनता बहुत समझदार है, वो सब जानती कहां क्या खेल हो रहा है। अभी एक सर अंग्रेजी में नियम घोषित हो जाए मौलाना साहब, अंग्रेजी, कठिन अंग्रेजी में, कि जिसके 3 बच्चे होंगे उसे सिलेंडर सब्सिडी वाला नहीं मिलेगा। मान लीजिए, क्या सुबेरे हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसको इसकी जानकारी ना हो जाए? क्या अंग्रेजी छोड़ो, जो हिंदी नहीं जानता वो भी आपसे पूछ कहेगा मौलाना साहब सुनिए ऐसा नियम बन गया। क्या ये तंत्र है ना, कोई जो नीचे तक बात पहुंचाता है ना? हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग विद्वान हैं, ऐसा नहीं भैया। और इस सबसे हटके एक मोटी बात ये कि जब हम कहा गया कि देश का ताना बाना बिखर जाएगा, मौलाना साहब जिन लोगों ने बुनकरों को देखा है काम करते हुए लूम पर, क्या चाहे हैंडलूम चाहे पावर लूम, धागा एक सा होना चाहिए चादर के लिए। धागे की मोटाई में अंतर होगा तो चादर नहीं बिनी जाएगी, और बिनी जाएगी तो उसमें वो सौंदर्य नहीं आएगा, नफासत नहीं आएगी। हिंदुस्तान की चादर भी अलग अलग धागों से उनका उस आग रहेगा तो चादर एक सार नहीं होगी। और एक शायद कुछ बात आई थी विभाजन के समय की, तो मुझे एक बात याद आ गई, वो भी रखी दूं। मौलाना साहब की संगत है तो उनके संज्ञान में चीज रहेगी, बड़ी रोचक चीज है। जब आखिरी बार यहां चुनाव हुआ, जब जिन्ना की पार्टी भी लड़ी, तो जिन्ना की पार्टी को 90% से ज्यादा वोट दिया दक्षिण के मुसलमानों ने। मौलाना साहब, क्या 90 से 98% तक वोट दिया, पाकिस्तान पाकिस्तान, क्या। और जब जिन्ना को मिल गया पाकिस्तान तो कुंडी बंद कर ली, फिर दक्षिण वाले नहीं गए, फिर बोले उत्तर वाले तुम जाओ, उत्तर वाले तुम जाओ। दक्षिण से शायद 2-4% गया होगा मुसलमान। क्यों ये खेला क्यों किया था? क्यों किया था ये तो पूछना पड़ेगा ना। नहीं, ये षड्यंत्र था, ये क्या था? आपने वोट दिया और जब जाने की बात आई तो पर्दे के पीछे फिर कहा रामपुर वाले जाओ, संभल वाले जाओ, अलीगढ़ वाले जाओ, भागलपुर वाले जाओ, मुजफ्फरपुर वाले जाओ। नहीं मौलाना साहब, गलत कहूं तो टोक दीजिएगा, ये तरीका ठीक नहीं। देश में एक साथ रहिए, गंगा के पानी की तरह रहिए, यमुना के पानी की तरह रहिए। उससे वजू भी होता है और उससे आचमन भी होता है, उससे पूजा भी होती है, उससे इबादत भी होती है। कानून एक रहना चाहिए, दो
भारत माता की संतानें हैं सब, उन संतानों के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, और जिन्हें फिर अलग चाहिए वो फिर पूरा अलग का पैकेज लें, पैकेज डील चलाओ। अगर ये कमीज लोगे तो इसके साथ पैंट भी लेनी पड़ेगी। क्या कमीज ही लेंगे और पैंट बोलेंगे नहीं चलेगा भैया, पैकेज डील है। कंप्लीट शरिया चाहिए, कंप्लीट शरिया लीजिए, और नहीं तो यूसीसी सबके हित की बात है। इसको ये मत कहिए दलितों का, आदिवासियों का, क्योंकि मैं भी एक बड़ा वो देख रहा हूँ ट्रिक कि शायद अंदर कहीं चर्चा हुई होगी कि राय बनी होगी कि आप लोग आगे मत आइए, आप लोग कहिए दलितों को संकट है, आदिवासियों को संकट है, हम तो उनके लिए लड़ रहे हैं। दलितों को बोलने दीजिए, आदिवासियों को बोलने दीजिए, उनकी बात भारत सुनेगा, वो भारत की संतान है। लेकिन जब भी कोई बड़ा कानून आएगा मौलाना साहब, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने में समय तो लगता ही है ना, फिर कानून आ जाता है तो आ ही जाता है। धन्यवाद।